आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सवेरे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हम रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के वचन को सीख रहे हैं और हमने रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के 30 वचन तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम 31 से 39 वचन तक हम सीखेंगे। तो एक और बार मैं आपको बताऊं, रोमियो की पत्री को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला भाग आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बीच की तुलना, दूसरा भाग हमारा दायित्व आत्मा में जीना, तीसरा भाग था आत्मा में जीवन हमें दुख को समझने और सहने में सक्षम बनाता है। और आज हम चौथा और आखिरी बात हम सीखने जा रहे हैं, वो है आत्मा में विजयी जीवन, अर्थात आत्मा में हम विजयी जीवन के विषय में सीख रहे हैं। तो इस समय मैं चाहूँगा कि हम बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सीखें और निश्चय परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस आत्मा में विजयी जीवन के विषय में हमें सिखाएंगे। तो आइए इस समय हम एक प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज के क्लास को शुरुआत करें। और मैं चाहूँगा हमारे मध्य में ग्रेसी है, इस समय दुआ करेगी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज एक सुंदर अवसर को प्रभु आपने और भी हमारे जीवन में दिया। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम क्लास में जाते हैं प्रभु जी, हमें परमेश्वर पिता हालेलुया अच्छे रीति से प्रभु सीखने और प्रभु जी समझने के लिए प्रभु आप सहायता करना, मदद करना। जितने भी लोग प्रभु का क्लास में ज्वाइन होते हैं परमेश्वर पिता, हर एक की प्रभु जी आप अगुवाई करना। परमेश्वर धन्यवाद, अपने दास को भी प्रभु जी आप गाढ़ाभिषेक मत्स्य करना। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ वो यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। ओके, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज हम आत्मा में विजय जीवन के विषय में सीखेंगे। यहाँ इस 31 वचन से लेकर के 39 वचन को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है 31 वचन, जहाँ पर पौलुस इस भाग का निष्कर्ष इस प्रकार देता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। दूसरा बात 32 वचन से सबूत की परमेश्वर हमारे लिए है, यीशु मसीह का उपहार, मतलब यीशु मसीह के रूप में उपहार है, परमेश्वर हमारे लिए है। और तीसरा बात 33 वचन से 39 वचन तक हम सीखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम में विश्वासी की सुरक्षा। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सीखें। मैं चाहूंगा 31 वचन को हम पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम अपने आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पौलुस इस पूरे भाग के निष्कर्ष को यहाँ पर देता है और पौलुस कहता है परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस बात को समझिए, यदि हमारे पास रोमियो की पुस्तक के केवल कुछ अध्याय होते तो कुछ लोग यह मान सकते थे कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप देखा कि पौलुस ने अन्य जातियों को भी इस बात को सिखाया कि आपके काम और आपके जो जीवन है उसके कारण परमेश्वर आपके विरुद्ध में है। और ऐसा ही यहूदियों को भी पौलुस बात किया कि आपके कार्य और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर आपके विरुद्ध में है। तो हो सकता है हमारे अंदर में ऐसे सवाल आ जाए कि परमेश्वर जो है हमारे विरुद्ध है, लेकिन अब पौलुस इस बात को सिखा चुका है कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने क्रोध से बचाने के लिए, पाप और मृत्यु पर विजय पाने के लिए किस हद तक गया, अर्थात उसने अपना खुद का परमेश्वर अपने स्वयं का निज पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान कर दिया। तो इस बात को आप जानिए कि वो आपके लिए और मेरे लिए किस हद तक जा सकता है, किस हद तक वो चला गया कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। तो कौन संदेह कर सकता है इस बात में कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है? क्या किसी को ऐसा डाउट हो सकता है जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, उसने हमारे लिए उसको बलिदान कर दिया, उसने हमारे लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया, तो क्या आप
और मैं हमेशा सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे विरोध में है। तो इसीलिए यहाँ पर पौलुस इस बात को डिक्लेयर करते हुए कहता है कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। इसीलिए उसने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपना इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए सूली पर चढ़ाए गए। अब आगे उसका कहना है कि अब यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारा विरोधी हो सकता है? मेरे प्रियो, पहली बात आप ऐसे जानिए कि हमारे कमजोर दिल जो व्यवस्थावाद और अविश्वास से ग्रस्त है, हाँ, हमारा हृदय कमजोर है और वो कानून से, व्यवस्थावाद से और अविश्वास से ग्रस्त है। बड़ी मुश्किल से इन शब्दों को ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है या परमेश्वर हमारे लिए है। बहुत मुश्किल होता है आज हम इस बात को स्वीकार करना। उन्होंने उसे विफल कर दिया, लेकिन वह उनके लिए है, अर्थात लोग जो है उसको रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर आज भी उनके लिए है। वे अज्ञानी है लेकिन वह उनके लिए है। सोचिए ना, आप और मैं, हम अज्ञानता में भरे लेकिन परमेश्वर हमारे लिए है। हमने कभी फल नहीं लाया फिर भी परमेश्वर हमारे लिए है। तो इस बात को यहूदियों को भी कहता है, पौलुस सिखाना चाहता है कि तुमने क्या किया, तुमने उस पर विश्वास नहीं किया लेकिन वो तुम्हारे लिए है। तुम अज्ञानी हो फिर भी वो तुम्हारे लिए है, और तुमने कोई फल नहीं लाया फिर भी वो तुम्हारे लिए है। तो परमेश्वर हमारे लिए किसी कंडीशन के कारण नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए है, हमारे तरफ है। अब दूसरी बात, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि इसलिए हम जान सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि एक आदमी सोचता है कि परमेश्वर उसके साथ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच है। परमेश्वर केवल हमारे लिए है अगर हम यीशु मसीह के माध्यम से उनके साथ मेल मिलाप करते हैं। तो अब इस बात को सोचिए, इस बात को जानिए कि कितना आपके और मेरे सोच, कितना भयंकर हमारा सोच में आतंकवादी सोच का बात हमारे मन में भरा हुआ है। और कई बार आज मनुष्य को आप देखिए, मनुष्यों को जीवन को देखिए कि वो उस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर उनके तरफ है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा से भर करके प्रेरित पौलुस कहता है अगर परमेश्वर हमारे तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि आपके और मेरे तरफ परमेश्वर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह के माध्यम से हम उसके साथ मेल मिलाप कर लें। हम यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर के निकट में आ जाएं। हम यीशु मसीह के माध्यम से उसके साथ एक रिश्ता बना लें। और यदि हम यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के माध्यम से एक रिश्ता बना लेते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारी ओर है। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? एक बड़ा बात सवाल कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसी तरह मसीहों के दुख के बावजूद अगर ईश्वर उनके साथ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे उनके खिलाफ है। एक व्यक्ति और ईश्वर मिलकर अजय बहुमत बनाते हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर है, तो निश्चय है कि हम हजारों और लाखों लोगों से भी हम आगे हैं। हजारों और लाखों लोगों से भी हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हम अजय हो सकते हैं, हम जयवंत से बढ़कर हो सकते हैं यदि परमेश्वर हमारे ओर है, हमारे ओर है। तो आप इन बातों को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत सारी चीज़ों को सिखा रहा है, और आगे हम देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी प्रेरित पौलुस देगा। अब आगे हम निश्चित रूप से यह सोचकर धोखा खा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे तरफ है, जबकि वास्तव में वह नहीं है, जैसा कि पंथवादी और उनके जैसे लोग करते हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग यीशु मसीह में हैं परमेश्वर उनके तरफ है। हाँ, आपके कार्य, आपके कर्म जो है वो इस बात को निर्धारित करता है कि परमेश्वर आपके पक्ष में है या विरोध में है। यदि हम यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पास आए हैं तो निश्चय है कि परमेश्वर हमारे तरफ है। आपको मालूम है, बहुत सारी बातें आप बाइबल में आप
देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत यह है कि आज हम इस बात पर पूरी रीति से हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी ओर है, और इसलिए क्योंकि हमने यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। और यदि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति और परमेश्वर मिलकर के जयवंत से भी बढ़कर हैं, उनके विरुद्ध में कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत नहीं उठ सकता है। आगे हम 32 वचन को पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। ओके, अब यहाँ पर लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, अर्थात परमेश्वर अपने निज पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो जिसने अपना निज पुत्र को हमारे लिए ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देंगे। यहाँ पर दूसरी बात पौलुस सिखाने के लिए चाहता है 32 वचन में, वो ये है कि परमेश्वर हमारे तरफ है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास, और वो सबूत है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह का जो उपहार परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह का जो बलिदान परमेश्वर ने दिया, वो सबूत है कि परमेश्वर हमारे तरफ है। तो जिसने अपने ही पुत्र को नहीं छोड़ा, यदि पिता ने अपना सर्वोच्च उपहार पहले ही दे दिया तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि वह हमें छोटे उपहार क्यों नहीं दे सकता। उसने पहले ही हमको एक बहुत बड़ा उपहार दे दिया, और वो उपहार है प्रभु यीशु मसीह। और वो जब आपको और मुझे दे दिया है तो उसके साथ वो और कुछ हमें क्यों ना देगा। बाइबल में आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस तरह से कितने सारे जगहों में आपको पता चलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। तो हम क्या मांग सकते हैं? हम जो भी चीज मांगेंगे वो चीज का वैल्यू यीशु मसीह के बराबर नहीं हो सकता। तो जब परमेश्वर ने अपना निज पुत्र, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे सकता है, वो परमेश्वर हमारे लिए और कुछ क्यों ना करेगा, हमारे साथ और कुछ क्यों ना करेगा। हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को वो परमेश्वर यूं ही हमारा पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे आज हमें जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर और कुछ क्यों ना करेगा। मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिए 31 वचन में जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है, तो निश्चय आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे विरोधी जैसे कि शैतान हो गया, दुष्ट आत्माओं की सेना हो गया, और बहुत सारे विरोध करने वाले लोग भी हैं जो आपका और मेरा विरोध कर सकते हैं। लेकिन अंत में जो विश्वासियों के ऊपर वो प्रबल नहीं हो सकते, और ना ही विश्वासियों को वो खत्म कर सकते, क्योंकि विश्वासियों का जीवन जो है वो मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर है। इसलिए अंत में मसीही लोग, अंत में विश्वासी लोग विजय प्राप्त कर लेंगे, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर उनके लिए एक कीमत चुकाया है, और वो कीमत है अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो जब उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया तो निश्चय है कि वो हमें और कुछ क्यों ना देगा। तो इस तरह हम आगे और भी हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, और पढ़ करके हम आगे सीखेंगे। 33 वचन से हम पढ़ें। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार?
जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यहाँ पर पौलुस दो सवालों को लेकर के आगे अपने पत्री को लिखना जारी रखता है। सबसे पहला सवाल है, कौन हम पर दोष लगाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और यह एक कानूनी प्रकृति का या कानूनी स्वभाव का प्रश्न है कि कौन है जो हम पर दोष लगाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध परमेश्वर की अदालत में हम पर कौन आरोप लगाएगा? हम जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगाने वाला है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की किताब 12 उसके 10 वचन में हम देखते हैं। उसके आरोप वैध प्रतीत होते हैं, क्योंकि विश्वासी जब तक इस संसार में रहते हैं तब तक वे पाप रहित नहीं होते हैं, लेकिन उनका पाप वैध नहीं है, इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर ही है जो हमको उचित ठहराता है। और न्यायाधीश स्वयं यीशु मसीह में अपने विश्वास के आधार पर आरोपी व्यक्ति को धर्मी घोषित करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप सभी आरोप खारिज हो जाते हैं और कोई भी आरोप टिक नहीं पाता और आप और मैं हम अपने आरोप से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे धर्मी करार देता है। दूसरा सवाल है कि वह कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? तो आप इस बात को आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा नियुक्त न्यायाधीश है, वह हमें सभी दंडों से सुरक्षित रखता है। वह वही है जिसने मरकर सारी मानव जाति के लिए छुड़ौती के रूप में खुद को दे दिया। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठकर और हमारे लिए मध्यस्थता करते हुए फिर से जी उठा है। परिणाम स्वरूप हम जो उस पर विश्वास करते हैं मसीह के पुनरुत्थान के भागीदार हैं। निश्चित रूप से एक न्यायाधीश अपने ही लोगों को दोषी नहीं ठहराएगा जो विश्वास के द्वारा उसमें है, इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई दंड नहीं है जो मसीह यीशु में है, उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का दंड नहीं है। इस बात को हमने 8 अध्याय उसके पहला वचन में हमने देख चुका है। तो आगे अब इन सारी बातों को लेकर के प्रेरित पौलुस कहता है, फिर कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वचन 35 के अनुसार कौन है? यह एक भावात्मक प्रश्न है, ये एक हमारे भावना से जुड़ा हुआ सवाल है कि फिर कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यह विश्वासियों के लिए मसीह के प्रेम को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, कौन या क्या हमारे स्नेह को उससे दूर कर सकता है? पौलुस यहाँ पर 7 चीजों का सुझाव दे रहा है जो एक विश्वासी अनुभव कर सकता है, जिसे प्रेरित पौलुस ने स्वयं अनुभव किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनुभव हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को कम करने वाले कारक प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ अनुभवों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला अनुभव पौलुस कहता है वो है संकट, क्लेश, मतलब किसी भी तरह का क्लेश, गंभीर कष्ट या संकट जिससे मनुष्य दुखी हो जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमने एशिया में अनुभव किया, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से बाहर बोझ से दबे हुए थे, यहाँ तक कि हम जीवन में भी निराश हो गए थे। वास्तव में हमने महसूस किया कि हमें मृत्यु की सजा मिली है, लेकिन यह हमें खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए था जो मृतकों
को जीवित करता है। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 8 और 9 के अनुसार। तो पौलुस उन बातों को अपने जीवन में महसूस किया है। दूसरा है कठिनाइयाँ। यह एक संकीर्णता को दर्शाता है। यह कठिनाई है जो हर तरफ से जीवन के सभी क्षेत्रों से दबा हुआ है। इसीलिए पतरस कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसके बाद है उत्पीड़न अर्थात उपद्रव, अभियोग चलाना, पीछा करना, जैसे शत्रु अपने द्वेष के उद्देश्य को पकड़ने के लिए करता है ताकि वह उसे नष्ट कर सके। पर धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगला बात है अकाल। जीवन के सभी आवश्यकताओं जैसे रोटी का अभाव, घोर गरीबी, जहाँ पर दाऊद भी कहता है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया, फिर भी मैंने कभी धर्मियों को त्यागा हुआ और उसके बच्चों को रोटी मांगते हुए नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि प्रभु धर्मियों को भूखा रहने नहीं देता, वो धर्मियों को सुरक्षा देता है, धर्मियों को रक्षा करता है। और पौलुस भी इस बात को कहता है कि अकाल आपको और मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। अगला है नंगापन। अब नंगापन के विषय में आप समझिए कि नंगापन एक ऐसा समस्या है, ऐसा प्रॉब्लम है जिसके विषय में आप समझ सकते हैं कि नंगापन मतलब है कि शरीर में कोई कपड़ा का नहीं होना। पौलुस इस अनुभव का सामना नहीं कर रहा है। यह कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से बिना कपड़ों के रहना है। यह तस्वीर हम नीरो के शासन के दौरान और हिटलर द्वारा यहूदियों पर अत्याचार करने के दूसरे विश्व युद्ध के ठीक पहले देखते हैं। यह ईसाइयों और यहूदियों के लिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा है जो समय समय पर होती है। जब परमेश्वर के लोगों और संतों को नंगा किया जाता था तो यह बुत परस्त साम्राज्य के लिए अभिशाप का संकेत है। तब प्रभु ने कहा, जैसे मेरा सेवक यशायाह 3 साल तक नंगा और नंगे पांव मिस्र और कूश के विरुद्ध एक चिन्ह और शगुन के रूप में घूमता रहा, वैसे असूर के राजा मिस्रियों और कूशियों को चाहे वे जवान हो या बूढ़े नंगा और नंगे पांव नितंब खुले रखे हुए मिस्र की नंगी अवस्था में ले जाएगा। यशायाह 20वें अध्याय उसके 3 वचन से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस नंगापन का अनुभव शायद पौलुस अपने जीवन में नहीं किया होगा। अगला है खतरा, डेंजरस। यह एक पीड़ा है क्योंकि बुराई महसूस होती है, परेशान करने वाली डरावनी घटनाएं घटित होती है। उसने हमें ऐसे घातक खतरे से बचाया और वह हमें बचाएगा। हमने उस पर अपनी आशा रखी है कि वह हमें फिर से बचाएगा। और अगला बात है वो है तलवार। तलवार यह जीवन का वध या विनाश है, विशेष रूप से सिविल मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया गया सिर काटना। यह जीवन का अंत या मृत्यु दंड देना है। मेरे प्राण को तलवार से बचाओ, मेरे अनमोल प्राण को कुत्तों के वश से बचाओ, मुझे सिंह के मुंह से बचाओ। भजन 22 उसके 20 वचन के अनुसार, क्योंकि उसने यह किया है। तो ध्यान दीजिए, इन 7 चीजों के ऊपर में प्रेरित पौलुस कहता है कि कौन है इनमें से जो मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी बातें आपको और मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सभी विपत्तियां भयानक उत्पीड़न में उपरोक्त अंश अपने लोगों के लिए परमेश्वर के अगाध प्रेम की पुष्टि करते हैं। परमेश्वर के बच्चे जयवंत से भी बढ़कर हैं, वे और भी अधिक हद तक जीतते रहेंगे। अपने बच्चों के लिए मसीह का प्रेम हमें सभी परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। दुख हमें परमेश्वर से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ और अधिक पहचान बनाने में मदद करना चाहिए और उसके प्रेम को हम तक पहुंचने और हमें चंगा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इस तरह आप जाने कि परमेश्वर का जो प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, अगाध प्रेम है, वो आपको और मुझे कभी भी अलग नहीं कर सकता। ये सारी चीजें, ये परिस्थितियां हमको उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगला बात हम देखते हैं तो प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें
कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि हम काफ़ी या अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर हमारे लिए नहीं है या वह हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि वह हमेशा हमारे साथ है। पौलुस ने भजन 44 उसके 22 से कहा कि दुष्ट संसार हमेशा हमारे विरुद्ध है, हम उसके लिए परीक्षाएं सहते हैं। परमेश्वर के वफादार लोग किसी भी क्षण अपने शत्रुओं से धार्मिकता के लिए घृणा का सामना करेंगे और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारे करीब होता है और वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वह दुनिया के अंत तक भी हमारे साथ है। इसलिए उत्पीड़न जो उपद्रव का सहने वाला जो विश्वासी के जीवन का एक अभिन्न अंग है और उन्हें इसे सहना चाहिए। पहली सदी में मसीही लोग जो है शहीद हो गए और लगभग हर दिन इसकी संभावना का सामना किया जाता था। उनके उत्पीड़कों के लिए, मसीहों के लिए जानवरों से ज़्यादा कोई मूल्य नहीं था और उन्होंने बिना किसी रोक टोक के मसीह को आज़ादी से काटा और मसीह को अपने जीवन में बसाए रखा। इसलिए पौलुस कहता है, नहीं, हम केवल विजयी नहीं हैं, बल्कि हम तो विजेता से बढ़कर हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। 37 वचन के अनुसार पौलुस कहता है कि भले ही हम सताए जा रहे हों या हमें वध की जाने वाली भेड़ के समान समझा जाता हो, फिर भी हम विजेता से भी बढ़कर हैं। हम ना केवल उनसे बच जाते हैं, बल्कि हम विजेता से भी बढ़कर निकलते हैं, क्योंकि हमें अमरता और अनंत जीवन का ताज पहनाया जाएगा। लेकिन यह जीत हमें खुद से नहीं, बल्कि मसीह के प्रेम के कारण मिली है, जिसने हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो विजेता शब्द है वो ग्रीक शब्द में जो है एक शब्द आया है जिसका शाब्दिक अर्थ है जयवंत से भी बढ़कर। यह जीत का एक नया क्रम है जो आप और मैं, हम विजय ही नहीं बल्कि विजय से बढ़कर हम मसीह में जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, फिर क्या कोई और चीज है या कोई और वस्तु है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? मेरे प्रियो, मसीह में हम महान विजेता हैं और उसका प्रेम हमें सभी खतरों से बचाएगा। पौलुस ने 4 प्रकार की गतिविधियां या परिस्थितियों का उल्लेख किया है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। पहला, ना मृत्यु ना जीवन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक मसीही को मृत्यु या जीवन का कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। फिलिपियों 1:21 के अनुसार कोई भी संसारिक गतिविधि मसीह के प्रेम को कम नहीं कर सकती। दूसरा है, ना स्वर्गदूत और ना ही शैतान, अर्थात स्वर्गीय प्राणी, ईश्वर की चरम रचनाएं हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम को रोक नहीं सकती। स्वर्गदूत और शैतान उस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते जो एक विश्वासी का मसीह के साथ है। ना वर्तमान और ना भविष्य, वर्तमान समय या अज्ञात समय, क्योंकि ईश्वर कालातीत है, कोई भी चीज उसकी योजनाओं को विफल नहीं कर सकती। वह अनंत काल से अनंत काल तक मौजूद है। समय उसका है, इतिहास उसकी कहानी है। वह अनंत काल से लेकर के अनंत काल तक मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसका योजना कोई काल के बंधन में नहीं है। इसलिए कोई भी काल उस ईश्वर से हमको अलग नहीं कर सकता। अगला है, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई भी संसारिक घटना, चाहे वो युद्ध हो, भूकंप हो, सुनामी हो, अकाल हो या फिर कोई और प्राकृतिक आपदाएं, परमेश्वर ने के अपने बच्चों के प्रति प्रेम को कम नहीं कर सकती है। और अगला कहता है, ना तो कोई शक्तियां और ना ही सृष्टि में और ना कोई और कुछ। हाँ, यहाँ पर
कहने का मतलब यह है कि ना तो कोई शासक, ना कोई राज्य, ना कोई विपत्ति, ना कोई अप्राकृतिक विपत्ति जो सृजित क्षेत्र में उनकी सृजित क्षेत्र, ना ही उसकी सृष्टि में कुछ भी मसीह के विश्वासियों के लिए उनके उद्देश्य को विफल कर सकती है। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसे उन पर नियुक्त करता है। दानियल 5:21 के अनुसार परमेश्वर राजाओं और राज्यों की स्थापना करता है, इसलिए कोई भी शक्तियां परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकती। अब आगे हम इस बात को समझ गए होंगे कि यह विश्वासियों के उद्धार के बारे में परमेश्वर के पुष्टि का चरमोत्कर्ष है। यह अत्यधिक खुशी और उमड़ती हुई भावना की अनुभूति है कि 8 अध्याय के अंत में पौलुस गहन तर्क और उन लोगों में पाए जाते हैं जो मसीह द्वारा बचाए जाते हैं। एक बार इस दुनिया में बचाए जाने के बाद प्रभु हमारे उद्धार को पूरा करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अपना वादा पूरा करेगा। जिस तरह आप और मैं हम सीख सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हमने 8वें अध्याय को पूरी रीति से कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम 9 अध्याय से आगे के बातों को सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।